देखिए जी, ये तो पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था, भट्टो साहब ने भी कहा था, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। क्योंकि एक दफ़ा गाड़ी अगर 1 करोड़ की कोई बेचेगा तो बाद में 10 करोड़ की फिर वापस ख़रीदेगा। क्योंकि ये हर मुल्क में गरीब हो अमीर हो ये चीज़ें होती हैं। गवर्नर हाउस भी होता है, सेक्रेटरीट भी होता है। ये जो प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो सकता, ये दुनिया में है। सबसे पहले जो इनके पास अपने इन्होंने प्लाट कब्जे किए हुए हैं, अपने करप्शन की हुई है, वो ला के हमारे ख़जाने में जमा कराएं, बाद में बात दूसरों की बात करें। इन्होंने अभी अपने काबीना में 85 मेंबर इजाफा किया, तो उन्होंने पहले नहीं ये सोचा था इस चीज़ का कि जो हम 85 मेंबर अपनी काबीना में इजाफा कर रहे हैं तो उसका खर्चा किस पे पड़ेगा, अवाम पे पड़ेगा क्या? अवाम पे पड़ेगा ना, क्योंकि अवाम ही टैक्स दे रही है ना। सबसे पहले तो इसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा ना कि किस तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। अब पार्लियामेंटेरियंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उसमें से डिफरेंट कैटेगराइज करें। एक वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है जो 4th स्केल का है, 15 स्केल का है, 16 स्केल का है। वो बेचारा तो पहले ही सब कुछ अपने ऊपर, अब लाइक आई एम आल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं तो अपनी सारी चीज़ें खुद पे कर रहा हूँ। मुल्क की तरक्की वास्ते काम बहुत जरूरी है। जब तक साडा मुल्क तरक्की नहीं कर लेंदा या कर्जे जो नहीं निकल जा उन्नी देर तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहना बिजली के बिल भी इन्हों को लैने चाहिए, सारे को जिस आवाम देंदी ये भी देन बिजली के बिल टैक्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइन आप देखिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। रवा माली साल में मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन 54 करोड़ रुपया पार्लियामेंटेरियंस को की तनख्वाहों और अलाउंसेस के मद में खर्च किया गया। इसके अलावा भी बहुत से अखराजात हैं जिन्हें गिनवाएं तो शायद काफ़ी घंटे लग जाएंगे हमें तफसील बताते हुए, लेकिन बहरहाल मुल्क से बाहर जाने के अखराजात, इसके अलावा इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अखराजात, ये सारे हम पर ही पड़ते हैं, ये सारे अवाम पर ही पड़ते हैं। लेकिन अब एक मुस्बत कदम का ऐलान किया गया है, देखते हैं वो अप्लाई होता है या नहीं होता। उसके बारे में अवाम क्या सोचती है वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आज इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे लग्जरी गाड़ियां ले ली जाएंगी वापस और उन्हें नीलाम करके वो पैसा कौमी खजाने में जमा करवाया जाएगा। इसके अलावा जिन ऑफिसर्स का जो बिल्स हैं, बिजली पानी सुई गैस के बिल्स हैं जो हुकूमत देती थी, वो अब अपनी जेब से देंगे। अलाउंसेस ख़त्म कर दी जाएंगे। अब ये अप्लाई भी किया जाता है या सिर्फ बातों की हद तक है? अवाम से राय लेते हैं, देखते हैं अवाम इस बारे में क्या कहती है। हमारे साथ ही रहेगा, आइए आपको अवाम तक ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? आफ्ताब आज़म। आफ्ताब साहब, अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि पार्लियामेंटेरियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी जेब से बिल देंगे अपने। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियाँ जो है उनसे वापस ले ली जाए और उन्हें नीलाम कर दिया जाए और वो मुल्क के मुफाद में वो पैसा खर्च किया जाए। और जो अलाउंसेस वगैरह उन्हें दिए जाते थे मुख्तलिफ, वो भी उन्हें बंद कर दिए जाए। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? सर सबसे पहले तो इसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा ना कि किस तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। अब पार्लियामेंटेरियंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उसमें से डिफरेंट कैटेगराइज करें। एक वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है जो 4th स्केल का है, 15 स्केल का है, 16 स्केल का है। वो बेचारा तो पहले ही सब कुछ अपने ऊपर, अब लाइक आई एम आल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं तो अपनी सारी चीज़ें खुद पे कर रहा हूँ। अपनी गाड़ी भी खुद परचेज़ की है, खुद सारा कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कैटेगराइज करें ना। हाँ, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके पास मराहत हैं उनको बिल्कुल रिटर्न करना चाहिए और इसमें सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हाँ जी करके दिखाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि एक से ज़्यादा प्लॉट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं दिया जाएगा। सर मैं डॉक्टर हूँ, गवर्नमेंट का डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो कभी प्लॉट नहीं मिला, ना मेरे कभी सीनियर को प्लॉट मिला है। पहले कैटेगराइज करें, देना किसको है, देते किसको हैं। जिनको देते हैं नहीं देने चाहिए। हम तो कहते हैं एक भी नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें तो मिलते ही नहीं है। तो ये बड़ी डुअल पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की। हाँ, अगर इस डुअल पॉलिसी के अंदर अगर एक अच्छा स्टेप है तो ले लेना चाहिए। आप समझते हैं कि ये अप्लाई होगा जिसका ऐलान किया गया? नहीं अप्लाई होगा। क्यों आप समझते हैं ये कि क्यों नहीं अप्लाई होगा ये? सर देखें, जो बंदा ऑलरेडी इतनी चीज़ें इतनी कह लें कि प्रिविलेज है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो 20th स्केल का 21st स्केल का है, आप उसकी सैलरी से पैसे काटेंगे तो वो आपको काटने देगा। अब सिर्फ एक नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर लेती है तो वो तो ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर आपको मिलेंगे। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, लेट्स सी। गवर्नमेंट फैसला भी करती है और अप्लाई भी करती है। गवर्नमेंट बहुत सारे फैसले करती है जो अप्लाई नहीं होते। जी हाँ, असल बात ये है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल साहब, पिछले रवा माली साल 2022 और 23 में
काफ़ी अखराजात पार्लियामेंटेरियंस पर भी की गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर भी किए गए, बाहर के टूर्स भी लगाए गए। लेकिन अब जब पैसा तकरीबन ख़त्म होने को आ गया तो हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पार्लियामेंटेरियंस को जो लग्जरी गाड़ियाँ दी गई हैं वो लग्जरी गाड़ियाँ वापस ले ली जाएँ और लेके वो उन्हें सेल करके कौमी ख़जाने में पैसा जमा करवाया जाए। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स ख़त्म किए जाएँ, प्रोटोकॉल्स के नाम पर सिर्फ एक गाड़ी में दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर देने की ज़रूरत है तो एक गाड़ी से ज़्यादा प्रोटोकॉल ना दिया जाए। इसके अलावा जो बिल्स, जिन ऑफिसर्स के बिल्स जो है वो गवर्नमेंट दे रही थी वो अपनी जेब से देंगे अब बिल्स, तो ये तमाम राहत ख़त्म की जाए। तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? सर मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतर फैसला है और इस पर अमल होना चाहिए। कम कम अमल होएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। आप समझते हैं अप्लाई किया जाएगा? मुल्क की तरक्की वास्ते काम बहुत जरूरी है। जब तक साडा मुल्क तरक्की नहीं कर लेंदा या कर्जे जो नहीं निकल जा उन्नी देर तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहना बिजली के बिल भी इन्हों को लेने चाहिए, सारे को जिस आवाम देंदी ये भी देन, बिजली के बिल, टैक्स। जी उन्होंने ये ऐलान किया सारी मराहत वापस लैन। जब तक मुल्क कर्जे की दलदल चो नहीं निकलता, IMF के दलदल चो नहीं निकलता, उन्नी देर तक ये काम कर लेना चाहिए। अच्छा फैसला, मेरी नज़र में बहुत अच्छा फैसला है अगर अमल किया जाए तो। ये खाली ऐलान ही करना तो फिर बड़ी दफ़ा ऐलान होए ना। आप क्या समझते हैं कि ये जो ऐलान किया गया है इसे अप्लाई होगा? गवर्नमेंट करना चाहे तो कुछ भी कर सकते। अगर करना चाहे, अमल करना चाहे, गवर्नमेंट को कोई रोक नहीं सकता। ना करना चाहे तो कुछ कोई उन्होंने कह नहीं सकता। लेकिन मेरे मुताबिक उन्होंने कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। आप उम्मीद क्या रखते हैं इस गवर्नमेंट से, क्या ये अप्लाई करेंगी? मैनू तो बड़ी उम्मीद है जी कर लेंगे अल्लाह जब, क्योंकि मुल्क इस हालत से पहुँच गया है कि इन्होंने करना पेगा। नहीं करना तो फिर गुलामी जाएंगे। मेरे नज़दीक तो बहुत अच्छा फैसला और मैं तो कहना मुस्तकिल कर देना चाहिए। दुकाना की भी लोड़ शेडिंग सब कुछ खत्म कर देना, 8-9 बजे का टाइम कर देना, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जी बिल्कुल करना चाहिए, ये एक मुस्बत फैसला है और इस पे अमल भी होना चाहिए। ये बिल्कुल बात ठीक है कि ऐलान तो हो गया लेकिन अमल अभी बाकी है। देखते हैं अमल होता है या नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? एजाज साहब, अभी रिसेंटली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं इनसे लग्जरी गाड़ियाँ जो दी गई हैं वो वापस ले ली जाएँ और उन्हें नीलाम करके कौमी ख़जाने में पैसे जमा करवा दिए जाए। इसके अलावा जिन्हें प्लॉट अलॉट होते हैं, एक से ज़्यादा प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। अलाउंसेस जो दिए जाते थे वो ख़त्म किए जाएंगे। जो बिल जिनके भी वो जिस महकमे के भी वो गवर्नमेंट देती थी वो अपनी जेब से देंगे अब वो तमाम ऑफिसर्स। किस नज़र से देखते हैं इसे? मैं जी इस नज़र से देखता हूँ, सबसे पहले तो यह है, सबसे पहले जो इनके पास अपने इन्होंने प्लाट कब्जे किए हुए हैं, अपने करप्शन की हुई है, वो ला के हमारे ख़जाने में जमा कराएं, बाद में दूसरों की बात करें। इन्होंने अभी अपने काबीना में 85 मेंबर इजाफा किया, तो उन्होंने पहले नहीं ये सोचा था इस चीज़ का कि जो हम 85 मेंबर अपनी काबीना में इजाफा कर रहे हैं तो उसका ख़र्चा किस पे पड़ेगा? अवाम पे पड़ेगा क्या? अवाम पे पड़ेगा ना, क्योंकि अवाम ही टैक्स दे रही है ना। तो लिहाजा मैं तो नहीं, ये सब अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सिर्फ इलेक्शनों में जाएंगे, इलेक्शन में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब वो नज़रिया पेश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से ये इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अब हमने जो इलेक्शनों में नहीं आना। ये 13-14 पार्टी इसी वजह से इकट्ठी हुई हैं और इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। और हमारी दुआ ये मुल्क ऐसे जाए। हम सारी अवाम बहुत तंग आ गई है। चले हम तो गुजर बसर कर रहे हैं, जो हमसे नीचे का तबका है वो बेचारा सड़कों पे आया हुआ रो रहा है, वो सिर्फ इनकी वजह से। बिल्कुल ऐसे, सिर्फ इनकी वजह से। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी इनसे जान छूट जाए, चाहे वो कोई इनके अंदर मुफ्ती है, मोहल्लम है, कोई भी है, सारे चोर के चोर इकट्ठे हुए हैं। बस मैं यही। आप समझते हैं ये जो ऐलान किया गया है ये अप्लाई किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही अवाम को पागल करने के लिए कर रहे हैं ना कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सिर्फ इलेक्शनों के लिए ये कर रहे हैं और इनका कोई मुफाद नहीं है। बस ये ड्रामा कर रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि अवाम फिर इनके कहने पे आ जाएगी, मगर अब नहीं। अवाम को सब कुछ पता लग गया है कि कौन क्या है। आज से 9-10 महीने पहले ये आए हैं। किस बेस पे आए थे? महंगाई की बेस पे कि ये महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। हम आके ऐसे इनके आने से महंगाई देखें कहाँ चली गई है, आसमान को छू रही है जी। आज आदमी रो रहा है, आटे की वजह से लोग मर रहे हैं, भीड़ में गिर के मर रहे हैं लोग। इनको कोई वो है ही नहीं। इनको बस ये है कि हमारी काबीना इतनी बड़ी हो जाए, पैसा हम जो हजम कर ले, बस इनको इंतज़ार है IMF से पैसा मिले और हम इसको एक कोने पे लगाएं, आवाम जाए ऐसी की तैसी में। जो करोड़ों और अरबों रुपया इन चंद महीनों में
पार्लियामेंटेरियंस को मराहत में दिए गए हैं, क्या वो वापस लिए जाएंगे? क्या वो कौमी ख़जाने में जमा करवाए जाएंगे? नहीं। लेकिन देखते हैं, ये एक अच्छा कदम है, देखते हैं ये भी अप्लाई किया जाता है या जैसे कि अवाम कह रही है कि ये अप्लाई भी नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ वोट लेने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? चौधरी इकबाल। चौधरी इकबाल साहब, रवा माली साल में 2022-23 इसमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्हें तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में तकरीबन 54 करोड़ रुपया 54 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा और बहुत से अखराजात हैं जिन्हें गिनवाना काफ़ी लंबी तफसील बन जाएगी। लेकिन ये सब के बाद एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं कि जो लग्जरी गाड़ियाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पार्लियामेंटेरियंस को दी गई हैं वो वापस ले ली जाए और उन्हें नीलाम किया जाए, नीलाम करके वो पैसा कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाए। इसके अलावा और भी जो मराहत हैं वो सारी ख़त्म कर दी जाए। बिल्स जिनके गवर्नमेंट अपनी जेब से देती थी वो बिल्स को ख़त्म, बिल्स वो अपनी जेब से देंगे। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये तो पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था, भट्टो साहब ने भी कहा था, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। क्योंकि एक दफ़ा गाड़ी अगर 1 करोड़ की कोई बेचेगा तो बाद में 10 करोड़ की फिर वापस ख़रीदेगा। क्योंकि ये हर मुल्क में गरीब हो अमीर हो ये चीज़ें होती हैं। गवर्नर हाउस भी होता है, सेक्रेटरीट भी होता है। ये जो प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो सकता, ये दुनिया में है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रोटोकॉल्स को ख़त्म कर दिया जाएगा, प्रोटोकॉल के लिए सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। नहीं, इनको ये कहें कि हर MNA MPA जो है ये कम से कम को 5-5 करोड़ रुपया 10-10 करोड़ रुपया जमा करवाए, जो ये पार्टी को देते हैं सारे टोटल, जिसमें पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, उसमें बल्ले वाले भी हैं, उसमें शेर वाले भी हैं, जो ये वहाँ पे देते हैं पार्टी को डोनेट करते हैं, वो जो है ख़जाने में दें। अगर जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या लेने के लिए वहाँ जा रहा है? अगर MNA वहाँ जा रहा है या MPA जा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, लैंड क्रूज़र नहीं है, वो तो जाएगा ही नहीं। आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता। तो अगर इनको कहे कि ये 5-5 करोड़ दो, जितने भी हैं MNA MPA का जो टिकट ले रहा है, जो असम्बली में जाना चाह रहा है, वह 5-5 करोड़ रुपया डोनेट करो तो सारा कर्जा उतर जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात की है इन्होंने, बिल्कुल ठीक कही है कि जितने भी MP MNAs बनते हैं या बनना चाह रहे हैं, अगर वो 5-5 करोड़ रुपया उनसे लिया जाए, कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाए, तो मुल्क का कर्जा भी उतर सकता है और मुल्क तरक्की की राह पर उसी तरह दोबारा से गामजन हो सकता है। बहरहाल जी, आप समझते हैं कि ये अप्लाई किया जाएगा? नहीं, अगर कोई करना चाहे, अल्लाह का बंदा तो कभी देखे ना, इमाम ख़मीनी रहमतुल्लाह ने किया ना, वो यूरोप था, उनका सलामी जमहूरिया बना ना, अगर वो करना चाहे तो हो सकता है। जब 12 आने से 14 आने चीनी हुई है ना, तो भट्टो साहब ने कहा था यूब कुत्ता हाय हाय, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। आज तक हम कुत्ते बने हुए हैं। उसके बाद जब यही साहब उतरे थे, उन्होंने कहा आया मदारी तमाशा करके चला गया। ये जो भी आएगा इनके बस में कुछ नहीं है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, क्या कोई एक भी इंसाफ कर सका? वो आप इसका मतलब है कि इमरान खान साहब सही कहते हैं कि यहाँ पे आज तक हमें आज़ादी नहीं मिली? बाबा, उनको मिल भी नहीं सकती। उन्होंने जमा के नहीं देखा 4 साल कितनी स्ट्रगल की है, उनको मिली आज़ादी, एक अपनी मर्ज़ी से फैसला कर सके। अब वो कहते हैं उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने किया। इसी तरह ही हर बंदा कहता है, क्योंकि उन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, कौम मुत्तहिदा ने, वर्ल्ड बैंक ने, हर चीज़ उन्होंने आपको कैद किया हुआ है। उसमें कोई फरिश्ता आएगा, इनकलाब आएगा, यहाँ से कोई 2 करोड़ 4 करोड़ बंदा मरेगा, फिर उसके बाद सही होगा। ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी बंदा आएगा ना, चाहे ऊपर से आ जाए नौज़ बिल्ला, फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंडर ही नहीं है कुछ। आप तो डमी अपनी मर्ज़ी से पानी नहीं पी सकते, आप अपनी मर्ज़ी से अपने बेडरूम में नहीं जा सकते, सऊदी अरब जैसा नहीं बोल सकता। आपने कितनी कुर्बानी दी। उन्होंने अमेरिका के सदर को तलवार दी है सोने की, तो आपको क्या दिया? जी नाज़रीन, आज हमने अवाम के व्यूज़ आप तक पहुँचाए। जो कदम उठाया जा रहा है उसके बारे में अवाम क्या सोचती है, उनके तासुरात क्या हैं, उनकी सोच में क्या आते हैं, क्या वो इस चीज़ को मानते हैं, मान रहे हैं या नहीं मान रहे, जो भी व्यूज़ थे वो हमने आप तक पहुँचाए। उम्मीद है जी आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक हम पहुँचाते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।